आरव एक शहर का लड़का छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव आया था। कच्ची सड़कों, पहाड़ियों और झीलों से घिरा वो गांव बाहर से बहुत शांत दिखता था, लेकिन उसके भीतर कुछ छुपा था। वाह, कितना शांत है ये गांव, जैसे समय यही रुक गया हो। लेकिन आरव नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान यहीं उसका इंतजार कर रहा है। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। कोई उस तरफ नहीं जाता था। लोग कहते थे वहां तृषा की आत्मा भटकती है, एक लड़की जो अपनी अधूरी मोहब्बत के साथ मर गई थी। तभी वहां अचानक एक बुजुर्ग आया और अपनी धीमी आवाज में बोला, बेटा, उस हवेली में मत जाना। वहां सिर्फ सन्नाटा नहीं, सिसकियां बसती हैं। थोड़े दिन गांव में बिताने के बाद आरव एक शाम झील के पास बैठा था। तभी उसने एक लड़की को देखा। लंबे बाल, गुलाबी साड़ी और आंखें जैसे बरसों से किसी को देख रही हो। वो और कोई नहीं बल्कि तृषा थी। वो धीमे और बेहद शांत स्वर में बोली, तुम यहाँ नए हो? आरव चौंक कर बोला, हाँ, तुम कौन हो? तृषा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दिल में अजीब सी ठंडक छोड़ गई। तृषा धीरे और रहस्यमय तरीके से बोली, इस गांव की कहानी सुनो। कुछ अधूरी है पर पूरी हो सकती है। आरव नहीं जानता था कि यह मुलाकात उसकी रूह को छू लेगी, पर क्या वो जान पाएगा कि तृषा अब इस दुनिया की नहीं। आरव और तृषा की मुलाकातें रोज होने लगी, पर हर बार तृषा अचानक गायब हो जाती, बिना कोई आवाज, बिना कोई निशान छोड़े। एक दिन आरव ने तृषा को झील के पानी में देखा। वो अपनी परछाई से बात कर रही थी। तभी आरव हैरान स्वर में बोला, तृषा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये किससे बात कर रही हो? तभी तृषा धीमी और टूटी आवाज में बोली, कुछ परछाइयां कभी नहीं जाती आरव, वो लौटती हैं प्यार के नाम पर। तृषा की आंखों में अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, कोई और राज भी था। एक ऐसा राज जो आरव की रूह को जला सकता था। उसी रात आरव को एक सपना आया। वो हवेली के अंदर था और एक लड़की रो रही थी। लड़की धीमी, दर्द में बोली, मेरे प्यार को मारा गया, मुझे धोखा मिला, मैं अब भी यही हूं, अधूरी। तभी आरव अचानक जाग गया, पसीने से भीगा हुआ, लेकिन उसका हाथ झील के पानी से गीला था। अगली सुबह आरव गांव की लाइब्रेरी में गया। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली, तृषा और राघव की प्रेम कथा, एक अधूरी प्रेम कहानी जो मौत से पहले ही टूट चुकी थी। राघव तृषा का पहला प्यार था, लेकिन समाज ने उन्हें अलग कर दिया और एक रात राघव की लाश झील में मिली। तृषा तब से उस झील के किनारे हर रोज आती है, क्योंकि उसे यकीन है राघव लौटेगा। क्या तृषा अब आरव को राघव समझ रही है? क्या यह सिर्फ आत्मा का मोह है या कोई और खौफनाक इरादा? आरव अब वापस नहीं जा सकता। अब वो भी इस अधूरी दास्तां का हिस्सा बन चुका है। दिन बीतते गए और आरव को तृषा से मोहब्बत हो गई थी। वो जानता था कि तृषा कुछ छुपा रही है, फिर भी उसका साथ आरव को सुकून देता था। आरव धीरे और मोहब्बत से बोला, तृषा, तुम्हारी आंखों में कुछ अधूरा है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ हमेशा के लिए। तृषा टूटे स्वर में बोली, अगर मैं कहूं कि मैं इस दुनिया की नहीं, फिर भी रहोगे? आरव मुस्कुरा दिया। उसे अब फर्क नहीं पड़ता था। वो तृषा से प्यार करता था, चाहे वो इंसान हो या रूह। उसी रात आरव को फिर एक सपना आया, लेकिन अब सिर्फ सपना नहीं था, सच सामने था। वो मेरा था, तृषा मेरी थी। फिर अचानक तेज सांस के साथ राघव की आत्मा गुस्से में गूंजती हुई आवाज में बोली, तृषा मेरी थी, मेरी ही रहेगी। तुमने मेरे प्यार को छीनने की हिम्मत कैसे की? आरव ने आंखें खोली। उसके सामने राघव की रूह खड़ी थी, आंखों में आग, दिल में दर्द और लहू से भीगा बदन।
राघव बोला। त्रिशा की मोहब्बत को कोई और नहीं पा सकता। या तो वो मेरे साथ आएगी या किसी के साथ नहीं जाएगी। त्रिशा अब दोनों के बीच फंसी थी। एक तरफ उसका बीता हुआ प्यार राघव और दूसरी तरफ उसका नया सुकून आरव। त्रिशा आंखों में आंसू लेकर टूटी हुई आवाज में बोली, राघव, मैं तुमसे प्यार करती थी, पर अब मैं सिर्फ एक याद हूं। और आरव मेरा सुकून है। मेरे दिल में अब बस सन्नाटा नहीं, एक नई उम्मीद है। तभी राघव की आत्मा चीख कर बोली, नहीं, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। फिर त्रिशा ने वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने अपने हाथों से खुद को उस झील के हवाले कर दिया। आरव चीखता रहा, त्रिशा, नहीं, वापस आओ। लेकिन झील अब फिर से शांत थी। कभी कभी प्यार किसी का होना नहीं होता, बस उसकी रूह में बसना होता है। आरव आज भी वहीं बैठा है, उसी झील के पास, त्रिशा को देखता हुआ। एक अधूरी दास्तां के साथ त्रिशा के जाने के बाद आरव बदल गया था। वो अब गांव में किसी से नहीं मिलता। हर दिन झील के किनारे बैठा उस पानी को निहारता जहां उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए खो गई थी। आरव धीमे स्वर में बोला, त्रिशा, अगर तू रूह बनकर भी साथ होती तो भी जी लेता, पर अब ये जिस्म तो जिंदा है पर रूह मर गई है। आरव अब त्रिशा की परछाई से बातें करता। लोग कहते वो पागल हो गया है, पर शायद प्यार के पागलपन से बड़ा कोई पागलपन नहीं होता। एक रात आरव ने झील से एक आवाज सुनी। आरव। वो भागकर झील के पास गया और उसे वही गुलाबी साड़ी दिखी, वही बाल, वही आंखें। आरव कांपती आवाज में बोला, त्रिशम, तुम लौट आई हो। त्रिशा की आत्मा धीमी, बेहद भावुक स्वर में बोली, आरव, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। मैं राघव से बंधी थी, पर मेरी आत्मा अब आजाद है। अब मैं तुम्हारे पास रह सकती हूं, पर अब तुझे भी मेरे साथ आना होगा। त्रिशा की रूह ने आरव की ओर हाथ बढ़ाया। आरव मुस्कुरा दिया। वो जानता था अब उसकी दुनिया वही है जहां त्रिशा है। सुबह गांव वालों ने झील में एक लाश देखी, आरव की, पर एक बूढ़ी औरत ने कहा, देखो, झील के पास दो परछाइयां थीं, एक लड़की और एक लड़का। दोनों हाथों में हाथ डाले और फिर हवा में खो गए। प्यार अधूरा नहीं रहा, रूहों ने उसे पूरा कर दिया। पर यह मोहब्बत जिंदगी से नहीं, मौत से पूरी हुई। एक अधूरी दास्तां अब हमेशा के लिए पूरी हो गई है।